हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है ना, जो कि आप जानते होंगे इसके बारे में। इसका जो 60वां 60th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड मतलब 60th IMO जो 2019 में हुआ था, उसके एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। 2 डेज में एग्जामिनेशन होता है ना। डे 1 में जुलाई 16 2019 में हुआ था। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था यूके यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे एक शहर है बाथ नाम की जगह में। 112 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता, आप जानते होंगे। 6 प्रॉब्लम्स पूछे गए थे, तो 6 प्रॉब्लम्स में आपको 4 घंटे 30 मिनट्स मिले, है ना। हर एक प्रॉब्लम में 7 पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें से जो सबसे पहला प्रॉब्लम है डे 1 का, है ना, वो प्रॉब्लम आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी कि कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस होने जा रहा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधे बात शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये z के साथ यहाँ पे ऐसा भी दिया हुआ रहता है, मैं z ही बोल रहा हूँ इसको, है ना। तो मैं सॉल्यूशन में आ रहा हूँ। z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, डिटरमाइन ऑल फंक्शंस। कोई फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं, कई फंक्शंस हो सकते हैं, या एक से ज्यादा फंक्शन z टू z, मतलब इंटीजर्स, इनपुट भी इंटीजर्स होगा, आउटपुट भी इंटीजर्स ही आएगा, है ना। सच दैट फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, दैट इज यहाँ a और b जो डिफाइन किया गया है, इसमें a और b जो लिखा गया है, दीज आर इंटीजर्स। और इस तरह से डिफाइन किया गया है, आपको फंक्शन बताना है कि जो fx होगा वो क्या होगा, है ना। अब बताइए, हमारे पास जो फंक्शन है, यहीं से हम सॉल्यूशन अगर शुरू करें, f2a प्लस 2fb इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत तरीके से हो सकता है, मैं एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ। a का वैल्यू हमने क्या लिया, 0 पुट किया, a 0, तो 2 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2fb इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस b क्या होगा, fb। तो f ऑफ b हुआ हमारा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ तो f0 है, कोई वैल्यू हमने पुट कर दिया, नोन वैल्यू है, ये तो हमें पता है। यहाँ पे जो हम बदल सकते हैं किसका वैल्यू, b का वैल्यू, है ना। तो b को अगर हम x मान लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ अगर हम गधा मानेंगे तो यहाँ गधा होगा, यहाँ x तो यहाँ x होगा, तो fx तो यहाँ होगा f ऑफ x, है ना। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इसमें कोई शक की बात नहीं। x भी किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बात। अगर हम a का वैल्यू क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, आई एम सॉरी 1 पुट कर दें, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा f2 प्लस 2fb, है ना, इज इक्वल टू f ऑफ यहाँ पे हम अगर 1 पुट करें तो ये 1 प्लस b हो जाएगा, या b प्लस 1 लिख दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन 1 प्लस बी भी लिख सकते हैं। b प्लस 1 ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने b प्लस 1 लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब f ऑफ b प्लस 1 और f ऑफ x ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे b होने से यहाँ b होगा, b प्लस 1 होने से यहाँ पे क्या होगा, b प्लस 1 होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको f ऑफ 2 प्लस 2f ऑफ b इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे b के जगह देखिए f ऑफ b प्लस 1, यहाँ पे b है तो यहाँ b, यहाँ अगर b प्लस 1 होगा तो यहाँ पे b प्लस 1 होगा, तो इज इक्वल टू होगा f0 में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, प्लस ये होगा 2 ऑफ f b प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें भी। f2 प्लस 2fb इज इक्वल टू f0 प्लस 2fb प्लस 1। एक बात हमारी ये हो गई और एक बात ये हो गई। यहाँ पे भी क्या x के हिसाब से चेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ b है, यहाँ b है,
तो b के प्लेस में हम x कर देते हैं और एक काम करते हैं f2 और ये f0 जहाँ पे कांस्टेंट हमको वैल्यू दिख रहा है उसको हम एक साथ कर दिए इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 2fb प्लस 1 b के जगह x लिख दिए, यहाँ क्या होगा माइनस 2fb माइनस 2fb के जगह हमने x लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो f2 माइनस f0 इज इक्वल टू 2, यहाँ होगा fx प्लस 1 माइनस fx। 2 उस पार है, इस पार आएगा तो क्या होगा हमारा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू fx प्लस 1 माइनस fx। x कोई भी इंटीजर हो सकता है, वैरी कर सकता है, तो यहाँ दो लगातार टर्म्स हैं उनका डिफरेंस। अब देखिए f2 कांस्टेंट है, f0 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मतलब फंक्शन में अगर हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा अगर हम देखें ये क्या है हमारा कांस्टेंट, और ये डिफरेंस है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। अगर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो इससे पता चल रहा है कि जो fx है हमारा इज है ना AP, fx मेक्स क्या होगा AP। तो AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लगातार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, है ना, इतनी बात तो आप जानते होंगे। यहां से हमारी बात शुरू हुई है f2a, है ना। अगर AP हो जाए तो फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं mx प्लस n। अब बोलेंगे ये क्या चीज़ है, जहाँ पे m और n कुछ कांस्टेंट है ना, ये लिख सकते हैं वेर m and n आर सम कांस्टेंट। अब बताइए ऐसा क्यों लिखे, अब खुद देखिए fx प्लस 1 माइनस fx अगर हम करेंगे तो m x के जगह क्या होगा x प्लस 1, यहाँ पे प्लस n, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पहला वाला हो गया, माइनस fx ऑलरेडी डिफाइंड है mx प्लस n, इसको निकालिए mx प्लस m प्लस क्या होगा n माइनस mx माइनस n कैंसिल, mx में कितना आया m, और m कांस्टेंट है। तो जब AP होता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इसका डिफरेंस हमने m लेके आया है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मिटा ही दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नोट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने fx को mx प्लस n कैसे लिखा, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ओके, अब इसको क्या करें कि हमारे पास जो था वो मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं, लेट मी सी क्या था, f2a प्लस 2f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस 1। ओके, f2a, fx को mx प्लस n माने हैं तो x के जगह यहाँ पे 2x होगा, सॉरी x के जगह यहाँ 2a होगा, तो m इंटू 2a प्लस n ये वाला हो गया। दूसरा 2fb, x के जगह b होगा, दैट इज mb प्लस n इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस 1। तो f ऑफ b प्लस 1 मतलब पहले fb प्लस 1 कर लेते हैं, तो b यहाँ पुट करेंगे तो m इंटू, है ना, mb प्लस n, हाँ सही, f ऑफ b प्लस 1, तो यहाँ b प्लस 1 पुट कर देंगे, m इंटू b प्लस 1 प्लस n, ये हो गया। अब इसको और अगर आगे लेके बढ़ें, 2ma प्लस n प्लस 2mb प्लस 2n इज इक्वल टू f ऑफ इसके अंदर जो भी है उसको फिर हमें पुट करना है यहाँ पे x के प्लेस में, है ना, तो m इंटू अंदर में क्या रहा, m इंटू b प्लस 1 प्लस n, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा x के प्लेस में, फिर क्या होगा प्लस n, तो यहाँ प्लस n लिखना, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो 2ma प्लस 2mb प्लस 3n यही ना होगा, तो 2m हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो गया a प्लस b प्लस n और 2n कितना हो गया 3n। a और b सम इंटीजर्स है, यहाँ पे mn याद रहे कॉन्स्टेंट्स है, m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, और a और b यहाँ पे इंटीजर्स है बट वेरी कर सकता है, a और b का वैल्यू आप डिफरेंट पुट कर सकते हैं, m और n का वैल्यू अननोन जरूर है लेकिन कांस्टेंट है, जो भी है वो कांस्टेंट है, प्लस 3n। ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक कर रहे हैं हम लोग, है ना, m स्क्वायर b
प्लस m इंटू वन एम स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर इंटू बी प्लस वन होगा प्लस एम एन। कुछ गलती हो रही है क्या हमारी? एफ इंटू एम इंटू ए प्लस बी, कुछ गलती तो हुई, तो देख लेते हैं। एम इंटू बी प्लस वन हमने यहाँ पे किया है ना, हमारे पास जो ये मैंने b प्लस वन लिखा है, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी होगा। आप ठीक से देख लें, मैंने गलत उधार दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये गलती हो गई, a प्लस बी। अब क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी, ओके। अब तो कोई दिक्कत नहीं, एम स्क्वायर बी, एम स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एम इंटू एन प्लस एन, ओके। तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, इसको आप ठीक कर लें, ओके। तो कितना हो गया हमारा 2m इंटू ए प्लस बी प्लस 3n इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एम एन प्लस एन, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर देखिए यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी। अब ये यहाँ पे 3n कांस्टेंट और यहाँ पे mn प्लस n कांस्टेंट। ये इक्वेशन सही हो, इसके लिए ज़रूरी है कि a प्लस बी के साथ यहाँ m स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ a प्लस बी के साथ 2m मल्टीप्लाइड है, दोनों बराबर हो। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि 2m इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और साथ में ये जो 3n है ये mn प्लस n के बराबर, 3n इज इक्वल टू mn प्लस n, ओके। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो m हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2m माइनस m कॉमन ले लिए, अरे 2m माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एम इज इक्वल टू 0, यहाँ से m 0 होगा या 2 माइनस m 0 होगा, यहाँ से m 2 आएगा, तो m 2 आएगा और m 0 आएगा। तो हम पहली बात अगर करें कि m जब हम 0 लें तो क्या होगा, 3n इज इक्वल टू एम एन प्लस एन, तो 3n इज इक्वल टू 0 इंटू एन प्लस एन, 0 एंड 0 हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू एन, और 3n इज इक्वल टू एन तभी होगा, ये दोनों बराबर होने के लिए n का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब m 0 हुआ तो n क्या हुआ, 0 हुआ, और हमने क्या लिया है फंक्शन mx प्लस n, ओके। चलिए इतनी बात तो आप समझ गए। अब अगर हम दूसरा m का वैल्यू कितना लें, 2 लें, तो क्या होगा, 3n इज इक्वल टू m कितना है, 2 लिए, 2n प्लस n, तो 3n बराबर 3n, और 3n हमेशा बराबर होगा, इसका मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो दो आंसर हुआ हमारा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, और n क्या होगा हमारा 0 होगा, ओके। तो पहला जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, fx इज इक्वल टू m कितना आया 0 इंटू एक्स प्लस n कितना आया 0, तो फंक्शन हमारा सिंपली 0 हो गया, जो कि कांस्टेंट हो गया। दूसरा fx इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमारा m का वैल्यू 2 है, x प्लस n कितना, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 2x प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हो गया 2x प्लस n। तो ये दो फंक्शन, एक ये वाला आंसर हुआ और ये वाला आंसर हुआ। ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक है आ गया, वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, पहला वाला वेरीफाई अगर करें तो हमारे पास क्या था, शुरू में ये था f2a प्लस 2fb इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b, ओके। तो वेरीफाई करेंगे अगर, तो fx के जगह 0 है, दैट इज़ यहाँ पे अगर हम ये तो कोई भी फंक्शन कुछ भी आप पुट करते हैं 0 ही आएगा, 0 प्लस 2 इंटू ये कुछ भी पुट करते हैं 0 आएगा, f ऑफ यहाँ f ऑफ कुछ भी पुट करते हैं अंदर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 2 0 और f0 ये भी 0 आएगा, कुछ भी पुट के 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। पहले तो वेरीफाई हो गया, पहले में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन इज ओके, नो वरीज, है ना, ये सही है। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा, 2x प्लस n, तो यहाँ पे जो हमारा है f ऑफ
2a प्लस 2f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। तो 2a जब पुट करेंगे 2x प्लस n के अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2a होगा प्लस n प्लस 2fb, एक्स की जगह b होगा 2 इंटू 2b प्लस n इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। तो x की जगह a प्लस b पुट करेंगे तो 2 इंटू a प्लस b प्लस n। ओके, तो 2 टू ज़ा कितना है 4a प्लस n प्लस 2 टू ज़ा 4b है ना, प्लस यहाँ 2 बाहर था इसलिए 2 बाहर लिखें प्लस 2n इज इक्वल टू f ऑफ इतना पूरा। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं f ऑफ 2a प्लस 2b प्लस n। तो ये हो गया हमारा 4a प्लस 4b, 2n प्लस n कितना 3n। अब f ऑफ इतना पूरा पुट करेंगे x के प्लेस में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंदर 2a प्लस 2b प्लस n प्लस n। तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 3n, 2 टू ज़ा 4a 2 टू ज़ा 4b प्लस 2n प्लस n कितना n 3n। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट इज बराबर है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ऑल्सो ओके। दैट इज हमारा 2 आंसर हुआ, क्या क्या, ये वाला और एक ये वाला। तो ये था क्वेश्चन ओके, जिसका सॉल्यूशन हमने दिया और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और समझ भी आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।